अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है? इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। तो एन टर्म्स का सम हमें ये दे रखा है, यानी एस एन दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। वाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, यानी फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म का मतलब S1। देखो S1 जो और A1 ये दोनों सेम होते हैं। वैसे कई सारे बच्चे कहेंगे ना कि फर्स्ट टर्म तो A1 होता है और A भी होता है, तो S1 A1 A ये सब सेम होता है, क्योंकि एक ही टर्म है और S जो है वो सम होता है, तो एक टर्म को किससे ऐड करोगे? वो खुद ही रहेगा ना। वाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? तो यहाँ पे पूछ रहा है S1 प्लस S2 बताओ। वाट इज द सेकेंड टर्म? फिर हमसे कह रहा है S2 बताओ। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड फोर्थ एंड nth टर्म। फिर हमसे कह रहा है A3 A10 और AN बताओ। ये सारी चीज़ें हमसे पूछ रहा है। अब एक चीज़ देखो, अगर तुम्हें nth टर्म निकालना है तो AN जो है वो हमारा आता है SN-1, याद कर लो इसे। और अगर फर्स्ट टर्म देखोगे तो ये आएगा AN-1, यानी n टर्म का सम और उससे पहले के जो टर्म थे उनका सम, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो nth टर्म मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम लॉजिकल सोचो, जैसे मान लो Sn की बात कर रहा है, तो मान लो यहाँ पे 4 टर्म हैं, ठीक है। इस तरह से मान लो ये 4 टर्म है, ठीक है। उससे एक पहला यानी 3 टर्म का सम, ये हमारा ये जो है ये 4 टर्म का सम है और ये 3 टर्म का सम है। अब यहाँ पे कह रहा है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 7। nth टर्म क्या होगा फिर? 7 चौथे नंबर पर, तो वही चीज़ हमें मिल गई, an इज इक्वल टू 7। सिमिलरली यहाँ पे अगर nth टर्म हमारा 7 है और an-1, तो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म निकाल ही देगा। और यहाँ पे हमने कर दी गड़बड़, ये कॉमन डिफरेंस आता है, क्योंकि n की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस A1, A2 माइनस A1 हमारा D होता है, A3 माइनस A4 हमारा D होता है, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा। यहाँ के लिए हम सॉरी कहते हैं। ये वाला जो है ये याद रखो, ये हमारा यूनिवर्सल ट्रू है। इसी का इस्तेमाल यहाँ पे हम करेंगे। देखो nth टर्म के लिए सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए है, देखो जो चीज़ें हमें पूछी हैं वो ये लिख रखी हैं। तो S1 प्लस S2, तो S1 क्या आएगा हमारा? देखो S1 हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, मतलब S1 हो जाएगा 4 माइनस 1, मतलब S1 हो जाएगा 3। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 3। S1 ही हमारा A है और इसी को हम A1 भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से S2 पूछ रहा है। S2 क्या आएगा हमारा? S2 आएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 टू ज़ा 8 माइनस 4, S2 हो जाएगा 4, ठीक है। तो S1 प्लस S2 ये हमारा क्या आ जाएगा? 4 प्लस 3 यानी 7। तो हमसे जो क्या क्या पूछा था, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ओहो, यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म का सम पूछ रहा है, यानी हमसे ये चीज़ें नहीं पूछ रहा है, बल्कि पूछ रहा है A1 प्लस A2 बताओ। और फिर कहता है व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, फिर हमसे कह रहा है A2 बताओ। सिमिलरली A3 A10 AN, ये सारी चीज़ें तो हमने लिख रखी हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। फर्स्ट टू टर्म यानी A1 प्लस A2 ये क्या आएगा? S2, जो कि हमने 4 निकाल लिया, तो A1 प्लस A2 क्या मिल गया हमें? 4। A1 प्लस A2 क्या मिल गया? 4। अब सेकेंड टर्म निकालना है। दिस इंप्लाइज दैट A2 इज इक्वल टू 4 माइनस A1, तो A2 क्या आ जाएगा? 4 माइनस A1 है हमारा 3, तो A2 हो जाएगा 1। सेकेंड टर्म क्या आ गया? 1। अब एक चीज़ देखो, फर्स्ट टर्म क्या है? 3, सेकेंड टर्म है 1। समझो, फर्स्ट टर्म है हमारा 3, तो AP हम अगर चाहें तो लिख सकते हैं। AP हमारी किस तरह की होगी? फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 1,
इसका मतलब a है 3 और कॉमन डिफरेंस निकल आएगा तो 1 माइनस 3 यानी -2। तो 1 में जब हम -2 करेंगे तो ये -1 बचेगा और इसमें -2 तो -3 बचेगा। इस तरह से हम बाकी के टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या क्या मिल गया, ये दोनों चीज़ें मिल गई। a3 चाहिए तो a3 क्या आएगा, a प्लस 2d। a है हमारा 3 प्लस 2 इंटू डी है हमारा -2। तो 3 2 2 ज़ा 4 -4 यानी a3 आएगा -1। ये हमने निकाल भी लिया था, फार्मूले से भी निकाल लिया। a10 क्या आएगा, a10 हमारा होगा, क्या आएगा, कहाँ गया फार्मूला, a प्लस 9d। a है हमारा 3, 9d है -2। तो a10 आएगा 3 माइनस 18 और 18 में से 3 गया 15 तो माइनस का 15, a10 मिल गया। फिर हमसे कह रहा है an निकालो, तो an क्या हो जाएगा, a प्लस n-1d। इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं an निकालने के लिए, लेकिन इसका हम क्यों इस्तेमाल करें जब हमारे लिए एक आसान चीज़ें मिल चुकी हैं। ये हम सिर्फ तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें सिर्फ Sn दे रखा हो और उसी से हमें निकालना हो तो। ठीक है, a हमारा क्या है 3 प्लस n-1, d क्या है हमारा -2। तो an हो जाएगा 3 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, 3 प्लस 2 5 माइनस 2n। तो an आ जाएगा हमारा 5 माइनस 2n। तो यहाँ पे हमने क्या क्या निकाल लिया, S1 निकाल लिया यानी फर्स्ट टर्म जो कि है हमारा 3। फिर हमने क्या निकाला, S2 निकाल लिया। S2 हमने क्या निकाला 4, जो कि हमारा फर्स्ट 2 टर्म का सम था। उसके बाद में हमसे कह रहा था कि सेकेंड टर्म निकालो यानी a2, तो a2 हमने निकाल लिया जो कि आया 1। ठीक है, यहाँ पे और a2 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, S2 माइनस S1, ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो a2 मिल गया ये, और उसके बाद में हमने क्या निकाला a3 की ज़रूरत पड़ती है, हाँ a3 निकाला है हमने, तो ये आया हमारा -1। उसके बाद हमने निकाला a10 हमारा क्या आया -15। फिर हमने निकाल लिया an जो कि हमारा आया है 5 माइनस 2n, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।